हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लूसेंट के टॉप 1000 क्वेश्चन करेंगे। ये सीरीज 3 पार्ट में चलेगी। पहला पार्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य है वो अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो वो है डायबिटीज या मधुमेह। ब्यू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आसाम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो वह है विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये है पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब वो कहाँ हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो वो था फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो वो था मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो वह है गुरु नानक। सिखों के प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वह है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 ईस्वी में। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद और खेल है हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वो है वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शकसवंत। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध हृदय के किस अंग से है? तो वो है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो वो रोंटगन। अगला देखते हैं,
अगला है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो वो है तांबा। अगला है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो वो है काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, मुंबई वर्तमान मुंबई से थाने तक। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई, कोलकाता में। भारत में रेल आरंभ किस सन में हुआ, तो 1853। अगला क्वेश्चन है, अगला है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवंत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं, तो 193। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, तो वो है 15। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य है, वो है 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, द हैग, नीदरलैंड। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है बान की मून। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो वो है 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 113वां देश कौन सा बना था, तो वो था दक्षिणी सूडान। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है, तो वो है विटामिन के। अगला हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया, तो अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली एकमात्र भारतीय थे अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो वो है 4 वर्ष। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे, तो वो था रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो वह है मुर्रा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो वह है गुड़गांव। अगला है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, तो राव वीरेंद्र सिंह ने। अगला है हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है, तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवंत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो वह है चाइना। अगला है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तो वह है तूफान का। अगला है भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है, तो वह है थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, आसाम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वह है शिप्रा। निम्न में कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक शौचालय है, तो वह है चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो 6 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो वह है देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। अगला है तुलसीदास कृत रामचरित्र मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, तो वह है अवधी। अगला हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं, तो उदय भानु हंस। अगला क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी, तो एथेंस यूनान में 1896 में। अगला है भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता, तो वो था हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था, तो 1980 मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है, 4 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लुसान, स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो वो थे लंदन में। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं, तो वो है 5। अगला है एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो टोक्यो, जापान। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली
साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो वह बैडमिंटन। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, तो 1900 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, तो होता है कैल्शियम की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो वह है गुर्दे द्वारा। अगला है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे थे, तो वो थे शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचार्य। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग में किया गया था, तो वो था रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जापान की जुनको तबाई। अगला है, पीलिया किस रंग का रोग है, तो अंग। पीलिया किस अंग का रोग है, तो वह यकृत या लीवर। दरों सभी दिशाओं में समान दाब प्रेरित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है, तो यह पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो वह मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है, तो यह होता है ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो वो था अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास द्वारा की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी, तो गुरु अंगद देव ने। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वह है ऋग्वेद। और अगला है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो 1951 में। चीनी यात्री हैंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो वो था नालंदा। अगला है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, तो वह है ओ। अगला है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं, 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी। मादा एनोफ्लिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो होता है मलेरिया। अगला है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था, कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध होता है खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अमृतसर में है। 4 मीनार है हैदराबाद में। कुतुब मीनार है दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई और इंडिया गेट है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ताजमहल है आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर में। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वह है मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वो था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी को नारा दिया था मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजुए कातिल में है, कितना जोर बाजुए कातिल में है का नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा था, राजा राम मोहन राय का। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारत रत्न। किस फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन, रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। प्रथम उपग्रह भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट सन 1975 में इसे छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो होता है आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो वह अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो वह 22। चीन की मुद्रा है युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक है हेनरी डुनॉट। हेमोग्लोबिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो वह एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारत की कोकिला बहन कहलाती है? तो वो है सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। विवेकानंद स्मारक है कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल। दक्षेस के कितने सदस्य हैं? तो 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो वो है भारत। ग्रांड ट्रंक रोड है वो शेर ससूरी ने बनाई थी। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी है वो दूध में नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और किस विटामिन की कमी से खून में थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो वो है ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता है? तो वह है कॉर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो वह है अस्थि मज्जा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वो है स्फिग्मोमेनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो वो होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का वृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो राजा प्रथम सोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2004